हाँ तो दोस्तों यहाँ पे रेडिको खेतन के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको रेडिको खेतन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 2.4 रुपीज़ का, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पर 240 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 2.6% गिर कर 2893 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब रेवेन्यू गिरने की वजह से जो कंपनी के नॉर्मल एक्सपेंस है वो उतने ही रहेंगे, तो लेकिन जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर वो यहाँ पे 8% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 73 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर आपको रिजल्ट डिसअपॉइंट करेंगे, लेकिन हमको ये मानना होगा कि अक्टूबर से दिसंबर में इकोनॉमी खुला था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर भी गए थे, तो उससे डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ी थी यहाँ पे रेडिको खेतन के प्रोडक्ट की। लेकिन फिर उसके बाद में जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में सिचुएशन नॉर्मल हो गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिक्लाइन रेवेन्यूज में देखने को मिल रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 30% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2893 करोड़ निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और इसका रीजन यही है क्योंकि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लग गया था और उसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन कंपनी का नहीं हुआ था। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो यहाँ पे 96% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है और 73 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एज ए शेयर होल्डर ये रिजल्ट आपको पसंद आएंगे। अब देखिए 8151 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन देखिए जो यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट हैं तो उनकी अगर हम बात करें उनके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेडिको खेतन, तो इसीलिए ये थोड़ा आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिलता है। अब ये देखिए अगर हम इसके ग्रोथ की बात करें तो देखिए पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिल रहा है, और पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी के ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, हर साल यहाँ पे कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। अब ये देखिए 616 पे यहाँ पे रेडिको खेतन का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 650 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप देखोगे तो अराउंड 4 to 5% ये आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर इकोनॉमी खुलेगा, यहाँ पर जब बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे और जिस तरीके के यहाँ पे जो रेडिको खेतन के प्रोडक्ट्स है, जो विस्की बनाता है, जो वोडका यहाँ पर रेडिको खेतन बनाता है, मेरे ख्याल से उसकी वहाँ पर अच्छी खासी डिमांड जनरेट होने वाली है। और जो इनके रिजल्ट जब निकल कर आएंगे, जब मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल वहाँ पे इनके रिजल्ट होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो भी यहाँ पे स्टील के स्टॉक जिस तरीके से भाग रहे थे, वहाँ पर आने वाले टाइम पे जितने भी ये हॉस्पिटैलिटी वाले स्टॉक्स है, जितने भी ये जो नॉर्मल ये ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं, तो ये जितने भी ये स्टॉक्स है ये आने वाले टाइम पर मार्केट पर रूल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म व्यू तो नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पे 2 to 3 ईयर्स यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा सेक्टर है ये डबल हो सकता है, क्योंकि जब इकोनॉमी खुलेगा तो वहाँ पे बहुत सारा डिमांड अच्छा खासा जनरेट होगा इन प्रोडक्ट का, और इनका जो रेवेन्यू होगा अनबिलीवेबल, जो नंबर्स आएंगे मेरे ख्याल से वो उस वक्त मतलब अनबिलीवेबल रहने वाले। तो इसीलिए यहाँ पर हमको उन चीज़ों के लिए रेडी भी रहना है। हमको भी इकोनॉमी खुलेगा तब हमको भी घूमना है, और हमको भी इनके प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको रेडिको खेतन के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।